हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारी स्पेशल सेशन तैयारी जीत की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं जनवरी माह से मई माह तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि इम्पोर्टेंट है। HCS 2021 प्री, जिसका एग्जाम है 10 जुलाई 2022 को। हम आपको बता दें, हमारी हरियाणा एग्जाम A to Z की टीम ने एनालिसिस किया। उस एग्जाम का जो HCS 2021 का एग्जाम हुआ था 12/9/2021 को। इसके अलावा इससे पहले एग्जाम में हमने पाया कि उसमें करंट अफेयर का कंप्लीट एग्जाम में 20% हिस्सेदारी करंट अफेयर की है। इसलिए हमने स्टार्ट किया ये सेशन, जो कि आपको मदद करेंगे न बल्कि उस एग्जाम में, इसके अलावा हर उस एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें, हमारे इस सेशन की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, जो कि आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। पहला प्रश्न, यानी चलो स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? आपको आंसर होगा 8.3%। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है पियरे ओलिवियर गोरीचंस। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया है? आपका आंसर होगा मिशन अमानत। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को कितने साल कर दिया है? उन्होंने कर दिया है 62 साल। इससे पहले आंध्र प्रदेश की जो रिटायरमेंट एज थी वो 60 साल थी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हाल ही में पिछले कुछ महीने में जनवरी माह में जो घटनाक्रम हुआ था पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ, जो सुरक्षा चूक हुई थी, उसका अध्यक्ष, उस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिससे बताया जाता है कि उस देश का पासपोर्ट को कितनी मजबूती प्रदान है, वो है जापान एवं सिंगापुर, जिन्हें दोनों को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ किसे नियुक्त किया है? नया चीफ इसरो का नियुक्त किया है S सोमनाथ को। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है? आपका आंसर होगा असम ने। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है, यानी कोरोना की वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी थी या दे दी है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे 2023 की खेलो इंडिया गेम की मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? हम आपको बता दें, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये सबसे पहले मनाना शुरू किया गया 2003 में। ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वो देश है साउथ ईस्ट एशिया का देश फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट, RBI के किस पूर्व गवर्नर को RBI के
किस पूर्व गवर्नर को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? वो है उर्जित पटेल, जिन्हें एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? यह हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है एथम अल घीस को। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 83वां। इसके अलावा इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो जापान और सिंगापुर दोनों ने मिलकर पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? वो फैसला किया है ओरंग नेशनल पार्क का। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपका आंसर होगा असम में। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी विशिष्ट अपील शुरू की है? वो अपील शुरू की है अफगानिस्तान, क्योंकि जनवरी माह का करंट अफेयर है। उस वक्त अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, सत्ता पर तालिबान आ रहा था, इसलिए ये अपील की थी। मायो एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? ये महिला बनी अमेरिका के सिक्के पर दिखेगी माया एंजेलो। एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? वो निधन हो गया है कमाल खान का। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है? वो देश है साउथ ईस्ट एशिया का देश फिलीपींस, और ब्रह्मोस भारत और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है जिससे बनाई थी ब्रह्मोस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6.5%, वहीं वर्ल्ड बैंक ने लगाया है 8.3% वार्षिक वृद्धि दर। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, संयुक्त राष्ट्र ने 6.5 और वर्ल्ड बैंक ने 8.3। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वो बने हैं ऋषभ पंत। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? वो है क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक ग्रास्टे को मनोनीत किया है? वो देश है भारत, जिसमें अमेरिका का राजदूत है अभी एरिक ग्रास्टो। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है? वो निर्णय लिया है 20% का। हाल ही में किस देश ने मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है? वो देश है अमेरिका, जिसमें डॉक्टर ने आखिरी प्रयास में एक मरीज की जान बचाने के लिए सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है और ये सक्सेस भी हो गया था। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दी है? वो दी है हिंदी में। नेक्स्ट, आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हम आपको बता दें, आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सरशिप के लिए इससे पहले उनका जो समझौता था वो वीवो कंपनी से था, अब उनका भारत की कंपनी टाटा ग्रुप से हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, इसलिए हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल के कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवश्म मिला है? ये मिला है 18 करोड़ साल पहले का। नेक्स्ट, किस सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक
प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। वो राज्य है असम। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? वो हरी झंडी दिखाई है फ्रांस। नेक्स्ट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 11 जनवरी को। हम आपको बताते चले, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद में हुई थी, ताशकंद समझौता के दौरान। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? वह है डेविड सासोली। नेक्स्ट, चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो थे चंद्रशेखर पाटिल। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी। हम आपको बता दें, जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो महिला है झूलन गोस्वामी। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? वो गंजम जिला है उड़ीसा का। नेक्स्ट, सरकार ने 2024-2025 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? वो स्थापित करेगी 33। केंद्र सरकार के अनुसार 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कितने प्रतिशत कमी लाने के लक्ष्य रखा गया है? वो लक्ष्य रखा गया है 50% की कमी लाने का। नेक्स्ट, $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है यून सुक येओल। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस पेशा से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे संतूर वादक, जिनका जन्म जम्मू में हुआ था और इनको दिल के दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 11 मई को। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति को सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित बताया गया है? वो राष्ट्रपति है चीन का। हम आपको बता दें, सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। कि बीमारी ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है। हम आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष से उससे ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों की बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है जिसका उच्च रक्तचाप, आनुवांशिक रूप से नसों कमज़ोर होना, संक्रमण, चोट और मस्तिष्क क्षति या ट्यूमर आदि पाया जाता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे स्पेशल सेशन तैयारी जीत का एक दूसरा सेशन था जिसमें हम करा रहे हैं आपको जनवरी माह से लेकर मई माह के घटनाक्रम। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइए हमारे सेशन कैसे लगे। हम आपको फिर से बता दें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, आपको पता होना चाहिए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में आपको पता होना चाहिए जो हाल में बने हैं यून सुक येओल। इसके अलावा हम आपको यही बता दें कि आपको यही पता होना चाहिए कि चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक प्रोफेसर बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम चंद्रशेखर पाटिल है। इसके अलावा गंजम जिला है जो कि उड़ीसा का, जो कि बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।